नमस्कार। उपनिषद ज्ञान भाग 6 ईशावास्य उपनिषद श्लोक क्रमांक 4। तो कल जो हमने देखा कि आत्मा के विरुद्ध नहीं करना है। आत्मा क्या चाहती है? परमात्मा। आत्मा अपनी आत्मा तो कुछ भी चाहती है। परमात्मा क्या चाहती है? अहिंसा, सत्यम, अस्तेयम, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। तो कल सुबह सुबह वाघमारे जी मिले और उन्होंने कहा कि अपरिग्रह का अर्थ थोड़ा गलत हो गया, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ और करेक्शन देता हूँ कि अपरिग्रह का अर्थ यह है कि संचय नहीं करना। तो मैंने पहले, दूसरे, तीसरे वीडियो में कहा था इस सीरीज़ के कि जो मैं नहीं मानता या मेरा थोड़ा अलग विचार होगा मैं आपको बता दूंगा ज़रूर। मैं जैसे कि तैसे आपको ज्ञान नहीं दूंगा, ठीक है? आप भी इसका परिशीलन करेंगे, आप भी इसका और स्टडी करेंगे और जो आपको ठीक लगेगा वही फाइनल है आपके लिए। फ़ायदा सबको है लेकिन परिशीलन अपना अपना है, अर्थ भी अलग अलग हो जाएगा। तो मेरा मानना यह है, कुछ कुछ बातों में उपनिषद या भगवद गीता से थोड़ा अलग सोचता हूँ, तो बता दूंगा जब ही जगह उसी जगह। तो ये जो धन संचय या कोई भी संचय नहीं करना, ये जो बात है वो आज के दिनांक में अब हमारे लिए पर्याप्त नहीं है, लागू नहीं होती। जैसे हर एक चीज़ पे आता है नियम और अटी लागू, तो हर पे कुछ ना कुछ हमारी सोच भी होनी चाहिए। जो लोग अंध भक्ति से करते हैं वो गलत हो सकते हैं। तो संचय करना ही पड़ेगा, संचय के बिना नहीं चलेगा, नहीं तो वृद्धावस्था में बड़ी बुरी हालत हो सकती है। और ये सिर्फ मैं नहीं कहता, गोंदवलेकर महाराज ने भी कहा था कि इतना पर्याप्त धन बूढ़े अवस्था के लिए रखो ताकि उसमें किसी के ऊपर डिपेंडेंस ना हो और किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत ना हो। ये चीज़ों का ध्यान रखना है, गोंदवलेकर महाराज ने भी बताया था। तो मेरा भी वही कहना है। हाँ, लेकिन हव्यास इतना बढ़ जाता है और संचय इतना बढ़ जाता है तो ख़त्म ही नहीं होता। जोड़ी है, बच्चा एक ही है, फ्लैट की संख्या कितनी है पता नहीं, ये बढ़ता जा रहा है। ये संचय, इतना संचय जरूरी है क्या? किसी ने सैकड़ों एकड़ ज़मीन लेके रखी है, क्या करेंगे इतनी ज़मीन का? ठीक है, वो एक कथा आप जानते हैं ना, उसको बोला था कि जितना दौड़ोगे उतनी ज़मीन तुम्हारी। चलो, राजा ने बोला मैं तुम्हें दे देता हूँ। कितना? जितना दौड़ोगे। अभी यहाँ से निकलना है, सूर्य के अस्त होने से पहले रुक जाना है। उसी वक्त जहाँ पर आप पहुँचे हो वहाँ तक की ज़मीन आपको मिलेगी। इतना तेज़ी से दौड़ा, ओलंपिक का मेडल भी पीछे छूट गया। इतना दौड़ा, इतने एकड़ ज़मीन हो गई। उन्होंने कुछ चौड़ाई तो निश्चित की होगी, लंबाई की बात चल रही है ना। तो जितने एकड़ ज़मीन उसकी हो गई वो बहुत बड़ा आंकड़ा हो गया। लेकिन जैसे वो वहाँ पर पहुँच गया, सूर्यास्त के समय जिस जगह पहुँच गया, उसी जगह उसने रक्त की, खून की उल्टी कर दी, गिर पड़ा और चल बसा। तो ये थोड़ा कथा है, ऐसे बहुत सारी कथा होती है। ये सच हुआ नहीं हुआ, लेकिन हमारे ऊपर लागू कैसे कितना होता है ये सोचकर हम इसको एक्सेप्ट करेंगे या नहीं, ये देखना है। तो मेरे को तो लगा कि ठीक है भाई, चलो। परसों मैंने उदाहरण दिया था कि 40 की उम्र में ही, चलो 45-50 की उम्र में भी थक गए, इतना दौड़े, होता है। तो बैलेंस, आगे भी बहुत बैलेंस है। कभी कभी मैं सुस्पष्ट बोलता हूँ, कभी कभी भगवान ने भी थोड़ा सा ज़्यादा ही बता दिया, शायद मनुष्य मानता नहीं इसलिए बताया होगा, और कभी कभी संतों ने भी बहुत ज़्यादा कर दिया। आगे आएगा वो,
बैलेंस करो। उपनिषद में बैलेंस बताया है, यहाँ पर देखेंगे आप अगले श्लोकों में, तो बैलेंस है। ठीक है, चलो तो अभी श्लोक है अनेजदेकं मनसो जवीयो नैनद्देवा आप्नुवन् पूर्वमर्षत् तद्धावतोऽन्यान्नतेति तिष्ठत् तस्मिन्नपो मातरिष्वा दधाति। ये जो है दौड़ता नहीं है, ये जो परब्रह्म है स्थिर है स्थिर, वो बिल्कुल हिलता नहीं है। अनेक जगह पे आया है, अचलम ध्रुवम ये शब्द है। ध्रुव मतलब हिलता नहीं। यहाँ से हम पृथ्वी से देखते हैं तो ध्रुव तारा की स्थिति एक ही होती है, अदर तारे तो अलग अलग जगह पे दिखाई देते हैं, ध्रुव इसी जगह पे दिखाई देता है। तो ध्रुव की उपमा दी है परब्रह्म को, अचलम ध्रुवम बोला है, स्थिर है। लेकिन फिर भी यह बात है कि इसकी गति कोई कम नहीं है, बहुत फास्ट भी है। कैसे होगा फास्ट? कैसे होगा फास्ट? क्योंकि मैं अपने मन के गति से किसी भी जगह, अभी तो मेरा बेटा है तो उधर पहुंच जाता हूँ, अमेरिका में क्षण में पहुंचते हैं। तो मन की ये गति है, ये मन की गति है, ये अचल है, परब्रह्म अचल है। लेकिन मन की गति से भी अधिक तीव्र गति से दौड़ता है। हम सूर्य चंद्रमा पे जा सकते हैं, लेकिन ये परब्रह्म तो पूरे कायनात से भी आगे है ना, तो वहाँ कहीं का पहुँच चुका है। मतलब जो तारा 2 साल 5 साल पहले मर चुका है, वहाँ पर भी परब्रह्म है, दिखता है वो तारा, लेकिन वहाँ पर परब्रह्म है, हमें आज दिखता है। वो उधर था, अभी है, कल रहेगा। लेकिन मन जहाँ पर जाता है उससे वो आगे परब्रह्म है, यह बताने की ऋषि मुनियों की इच्छा थी, उन्होंने बता दिया। और ये जो इंद्रिया है वो भी उसे नहीं पकड़ पाती। इंद्रिया मतलब आँख, नाक, जिह्वा, त्वचा, ये और कान, 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय हैं। आयुर्वेद में भी बताया है, जो भी ग्रहण करता है ज्ञानेंद्रिय, जो काम करता है कर्मेंद्रिय। ठीक है, आसान है ना। तो जहाँ पर वो इंद्रिया उसको कभी भी लांघ नहीं सकती, इंद्रियों तक वो पहुँच भी नहीं सकता। कैसे? वो निरिंद्रिय है, निराकार है, सर्वव्यापी है। कहाँ देखेंगे हम उसको? लोग कहते हैं हमने भगवान को देख लिया, देखना है, नहीं दिखता। हमें उसको सुनना है, नहीं सुनाई देता, क्योंकि वो निर्गुण, निराकार, अनंत, अपर सब जगह है। और ऐसी स्थिति में है कि सबको व्याप्त करता है, लेकिन फिर भी दिखता नहीं है, क्योंकि इंद्रिय गोचर है ही नहीं, उसको समझने वाली बात है। वो इंद्रियां उसको नहीं समझ पाएंगे। तो कैसे? इंद्रियभ्यो परम मनः मनसस्तु परो बुद्धि यो बुद्धे परतस्तु सा। तो बुद्धि के भी आगे वो चला जाएगा। तो किस अवस्था में उस परब्रह्म को जानेंगे? बुद्धि से भी आगे, सिर्फ ओनली बीइंग, ये बीइंग में आप उसको जान सकते हो, जस्ट बीइंग इन टोटल। तो उस अवस्था में जान सकते हो। तो वो उस अवस्था में आपका मन नहीं है, आपकी इंद्रिया भी नहीं है। आंख मूंद के बैठो, कान में रुई डाल के बैठो, फिर भी वो दिखता है। मैंने ज़्यादातर नहीं देखा है, लेकिन दिखता है, क्योंकि ज्ञाना ध्यानम परम उच्चते, ये भी भगवान ने गीता में कहा है, ज्ञान ध्यानम, ऐसे कुछ तो भी। तो ज्ञान से भी ध्यान आ गया। ये अभी जो चल रहा है ज्ञान है, ये ध्यान लेकर ऐसा ध्यान करना है कि उसको देख पाओ। तो इंद्रियां नहीं देख पाएंगी, मन भी नहीं देख पाएगा, और कितनी भी बुद्धि चलाओ नहीं दिखाएगी देगा। यह है परब्रह्म। तो आखिर में क्या है? तस्मिन् मातरिश्वा अपह दधाति। तो उसकी सत्ता में रहकर वायु अनेक प्रकार के कर्म करते हैं। वायु अनेक प्रकार का कर्म करते हैं। वायु है, मेन क्या है शरीर में, मेन क्या है? तो वायु है। तो अनेक प्रकार के कर्म
उसकी सत्ता में हमारा प्राणवायु, हमारे पंचवायु करते हैं, तो उसकी सत्ता सर्वोपरि है, इस बात को दोहराया है। बस आज के लिए काफ़ी है। धन्यवाद। लोग सुन रहे हैं, लाइक्स आ रहे हैं, कमेंट्स भी आ रहे हैं, और फैलाइए, नई पीढ़ी तक पहुंचा दीजिए। धन्यवाद।